नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका किस रियासत में किस प्रकार के सिक्के मिले हैं उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं राजस्थान के जो प्रमुख सिक्के हैं इस टॉपिक पर। देखिएगा, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रमुख सिक्के। सबसे पहले सिक्के, इन सिक्कों के बारे में क्या क्या प्रमाण मिलता है, कौन सा सिक्का कहां प्रचलित था, किस सिक्के से किस प्रकार की जानकारी मिलती थी, इसके बारे में दोस्तों अध्ययन करेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कुछ सामान्य बातें हैं सिक्कों से संबंधित, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। एक एक पॉइंट, सिक्कों के अध्ययन को देखिएगा, जो सिक्के हैं सिक्कों के अध्ययन को कहा क्या जाता है। सिक्के राजस्थान में प्रचलित जितने भी सिक्के थे इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सिक्कों के अध्ययन को सबसे पहला पॉइंट, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है, ये याद रखिएगा। कई बार पूछ लेते हैं सिक्कों का अध्ययन किस में किया जाता है, न्यूमिस्मेटिक, यानी सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, किसी भी प्रकार के कोई भी सिक्के होते हैं तो इन सिक्कों से हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है। कई बार आरएस मेंस में भी शब्दों का प्रश्न पूछ लिया जाता है। सिक्के केवल शब्द दे दिया जाता है सिक्के, और इस पर या तो 20 शब्द पूछ लिए जाते हैं या 50 शब्द पूछ लिए जाते हैं। तो जो सिक्के होते हैं, किसी भी सिक्के या कोई भी रियासत होती है, देखिएगा कोई भी रियासत होती है या कोई भी राज्य होता है, इस राज्य की या इस रियासत की जो भी आर्थिक स्थिति होती है, देखिएगा जो भी राजनीतिक स्थिति होती है, जो भी आर्थिक स्थिति होती है, इसके अलावा जो भी सांस्कृतिक स्थिति होती है और किसी भी प्रकार की जो सामाजिक स्थिति होती है, इनके बारे में पता चलता है सिक्कों से। यानी सिक्कों से हमें जो जानकारी मिलती है किसी भी राज्य की राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्थितियों का पता चलता है, आदि स्थितियों का पता चलता है। स्थितियों की जानकारी, आदि प्रकार की जो स्थितियां होती है, इनकी जानकारी हमें प्राप्त कहां से होती है, सिक्कों से होती है। और यहां तक यह भी है, किसी भी साम्राज्य की यदि सीमा देखनी है तो किसी भी साम्राज्य की सीमा, किस सीमा का कितना विस्तार है, यह भी हमें पता कहां से चलता है, सिक्कों से चलता है। यानी किसी साम्राज्य की सीमा के बारे में, किसी साम्राज्य की सीमा के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, वो जानकारी कहां से मिलती है, सिक्कों से मिलती है। जैसे देखिएगा, राजस्थान में एक युद्ध होता है जिसका नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में भी, सन 1576 के बाद में भी मेवाड़ में जो सिक्के चले थे वो मेवाड़ी सिक्के चले थे। इसका अर्थ यह है कि यदि उस युद्ध में मुगल बादशाह अकबर के सेनापति मिर्जा राजा मान सिंह विजय होता तो सिक्के किसके चलते, मेवाड़ी चलते, मुगल सिक्के चलते। लेकिन उसके बाद में भी वहां पर सिक्के किसके चले, मेवाड़ियों के सिक्के चले। इसलिए अधिकांश जो मेवाड़ के इतिहासकार कहते हैं कि इस युद्ध में जो विजय होती है वो विजय किसकी होती है, महाराणा प्रताप की होती है, जिसके प्रमाण ये सिक्के रहे। यानी सिक्के से हमें किसी भी राज्य या किसी भी साम्राज्य की सीमा का भी बोध होता है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिक्कों का जो इतिहास है, या सिक्कों के, आप ये याद रखिएगा, सिक्कों का जो अध्ययन है वो अध्ययन क्या कहलाता है। और इसके अलावा भारत में सबसे पहले, देखिएगा भारत में सबसे पहले जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए वो कौन थे। एक व्यक्ति है जिनका नाम है विम। देखिएगा, ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति कुषाण शासक है और इनका नाम जो है वो है विम कैडफिसिस। इनका नाम है विम कैडफिसिस। विम कैडफिसिस कुषाण शासक थे जिनका नाम था विम कैडफिसिस। विम कैडफिसिस, और इन्होंने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाए। तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसको दिया जाता है, विम कैडफिसिस को दिया जाता है। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए, सोने के सिक्के चलाए
भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? विम कैडफिसेस ने चलाए थे, जो कहां के शासक थे? जो कुषाण शासक थे। इसके अलावा यदि बात करें, एक व्यक्ति आता जिनका नाम है बप्पा रावल या काल भोज, राजस्थान के साथ में काल भोज, या इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? बप्पा रावल, या बप्पा रावल को ही काल भोज कहा जाता है। ये कौन थे? ये मेवाड़ के शासक थे। और यदि आपसे पूछ ले कि मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए, तो काल भोज या बप्पा रावल ने चलाए। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए, सोने के सिक्के चलाए। तो देखिएगा, आपके सामने दो ऑप्शन है कि भारत में सबसे पहले सिक्के किसने चलाए सोने के, तो इनका नाम है विन कैडफिसेस। और यदि आपसे यह पूछ रहे कि मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो काल भोज या बप्पा रावल ने मेवाड़ रियासत में सबसे पहले राजस्थान में इन्होंने किसके सिक्के चलाए? सोने के सिक्के चलाए थे। देखिएगा, एक लेखक है जिनका नाम है केब, ये भी याद रखिएगा, एक इतिहासकार है जिसका नाम है केब, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, और ये पुस्तक लिखी थी उन्होंने सन 1893 ईस्वी में। देखिएगा, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, एक केब एक अंग्रेजी लेखक है, ये भारत यात्रा पर भी आते हैं, और इन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है द क्राइसिस ऑफ द हिंदू स्टेट। देखिएगा, इनकी जो पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम है द क्राइसिस ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपुताना, द क्राइसिस ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपुताना, ये इन्होंने पुस्तक लिखी थी। और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये याद रखिएगा, ये पुस्तक केब के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में आपको क्या मिलता है? इस पुस्तक में इन्होंने राजस्थानी सिक्कों का अध्ययन किया। इन्होंने इस पुस्तक में राजस्थानी सिक्कों का अध्ययन किया, या राजपुताना के सिक्कों का अध्ययन किया। तो राजपुताना के सिक्कों का अध्ययन करने वाले जो लेखक थे या जो इतिहासकार थे, जो व्यक्ति थे, उनका नाम क्या है? केब है। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी है, या जिस पुस्तक में इन्होंने राजस्थानी सिक्कों का सर्वप्रथम व्यापक, विस्तृत और वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया है, उस पुस्तक का नाम है द क्राइसिस ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपुताना। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? केब के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, ये छोटा सा प्रश्न है, लेकिन यह प्रश्न कई बार एग्जाम में, 2 एग्जाम में पूछ रखा आगे भी। तो इन पुस्तक का याद रखिएगा, एक तो पुस्तक पूछ ली थी, और एक बार ये फैक्ट पूछ लिया था, इन सिक्कों का अध्ययन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, केब के द्वारा किया गया है। इसके अलावा राजस्थान में देखिएगा, राजस्थान में यदि हम बात करें कि राजस्थान में सबसे प्राचीन सिक्के कौन से हैं, तो राजस्थान के सबसे प्राचीन सिक्के कौन से माने जाते हैं? राजस्थान के जो सबसे प्राचीन सिक्के माने जाते हैं वो आहत मुद्राएं मानी जाती है। राजस्थान के सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्राएं। किस प्रकार की मुद्राएं? आहत मुद्राएं। आहत मुद्राएं होती क्या है? राजस्थान में सबसे प्राचीनतम यदि कोई मुद्रा मानी जाती है, यदि कोई सिक्के माने जाते हैं, तो वो कौन सी मुद्रा मानी जाती है? आहत मुद्रा मानी जाती है। ये होती क्या है? देखिएगा, ये चांदी या तांबे से निर्मित होते हैं, और मुख्यतः निर्मित होते हैं चांदी से, या फिर निर्मित किससे होते हैं? तांबा से निर्मित। मुख्यतः ये निर्मित होते हैं चांदी से, और वह मुद्राएं जो मूलतः चांदी से निर्मित है, जिनमें तांबा नहीं है, उन मुद्राओं को हम पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं। यानी वह आहत मुद्राएं जो केवल और केवल निर्मित किससे है? चांदी से है, उन सिक्कों को क्या कहा जाता है? पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। पंचमार्क सिक्के। तो यदि आपसे पूछे पंचमार्क सिक्के क्या है, यानी वह आहत मुद्राएं जो मुख्यतः या मूल रूप से चांदी से निर्मित हो, उनको पंचमार्क सिक्के कहा जाता है।
ये जितने भी पंचमारक सिक्के होते हैं, इन सिक्कों पर किसी भी शासक के बारे में, या फिर हम यूं कह सकते हैं इन सिक्कों पर किसी शासक का नाम अंकित नहीं है। और ये जो सिक्के हैं ये लगभग 6ठी शताब्दी ईसा वर्ष पूर्व में प्रचलित थे। राजस्थान में ये जो सिक्के हैं ये लगभग 6ठी शताब्दी ईसा वर्ष पूर्व के हैं, ईसा वर्ष पूर्व के हैं। ये जो सिक्के हैं वो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा वर्ष पूर्व के हैं और इन्हीं सिक्कों को राजस्थान के सबसे प्राचीनतम सिक्के माने जाते हैं। इन सिक्कों पर किसी शासक का नाम अंकित नहीं है, ये याद रखिएगा। इन सिक्कों पर किसी शासक का नाम चित्रित या हम यूं कह सकते हैं लिखित या अंकित नहीं है। इन सिक्कों पर किसी भी शासक का नाम नहीं मिलता है। और राजस्थान की जो सबसे प्राचीनतम जो सिक्के माने जाते हैं वो आहत मुद्राएं मानी जाती है, जो या तो चांदी से निर्मित होती है या फिर तांबे से निर्मित होती है। चांदी से निर्मित वह आहत मुद्राएं क्या कहलाती है? पंचमारक सिक्के कहलाते हैं और ये लगभग 6ठी शताब्दी ईसा वर्ष पूर्व के हैं। यदि इन सिक्कों की बात करें, आहत सिक्कों की बात करें, तो ये राजस्थान में सर्वाधिक मिलते कहां हैं? तो ये राजस्थान में इन सिक्कों की जो सर्वाधिक प्राप्ति हुई है वो रेड से हुई है। हमने एक सभ्यता स्थल पढ़ा था जिसका नाम था रेड, और रेड है कहां पर? टोंक में। किस नदी के किनारे? ढील नदी के किनारे। रेड किस नदी के किनारे है? ढील नदी के किनारे स्थित है। ढील नदी के किनारे रेड स्थल। और इनके बारे में कहा जाता है भारत में अब तक सबसे ज्यादा चांदी के सिक्कों की प्राप्ति किस स्थान से हुई है? तो वो रेड स्थान से हुई है। ये रेड स्थान का प्रमुख महत्ता है। इस स्थान के बारे में याद रखिएगा, भारत में अब तक चांदी के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार कहां मिला है? रेड में मिला है। भारत में अब तक चांदी के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार रेड से मिला है। इसी कारण यहां इस रेड को भारत का, यहां लोहे की मुद्राएं भी मिली है, इसलिए इसे राजस्थान का या भारत का क्या कहा जाता है? टाटा नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का या राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। और यह टाटा नगर किसको कहा जाता है? रेड को कहा जाता है। रेड के अलावा बेराट में, नगरी में और सांबर में, राजस्थान के 3 स्थानों पर। रेड के अलावा कहां पर है? रेड के अलावा याद रखिएगा, रेड के अलावा एक तो सांबर में भी आहत मुद्राएं मिली है। और ये जो सांबर है, ये सांबर है कहां पर? जयपुर में है। सांबर कहां पर है? जयपुर में। इसके अलावा नगरी में भी मिले हैं। और नगरी कहां पर है? नगर टोंक में है। और जो नगरी है, ये नगरी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है या चित्तौड़ में है। नगरी में जो सिक्के मिले हैं वो चांदी के सिक्के मिले हैं। नगरी में किस प्रकार के सिक्के मिले हैं? नगरी में जो सिक्के मिले हैं उनके एक तरफ नाम लिख रखा है सिवी जनपद से और दूसरी तरफ नाम लिख रखा है मध्यमिका या मध्यमिकाई। इसका अर्थ यह होता है कि जो नगरी है इसका प्राचीन नाम मध्यमिका था और यह सिवी जनपद की राजधानी थी। ऐसा हमें प्रमाण मिलता कहां से है? ऐसा हमें प्रमाण कहां से मिलता है? ऐसा हमें नगरी से प्राप्त सिक्कों से मिलता है। तो नगरी में भी आहत मुद्राएं मिली है, इसके अलावा सांबर में भी मिली है, इसके अलावा बेराट में भी, बेराट जिसका वर्तमान में नाम क्या है? विराट नगर, और यह है कहां पर? जयपुर में। यहां पर भी आहत मुद्राएं मिलती है। तो राजस्थान में जो आहत मुद्राएं हैं वो कहां कहां पर मिली है? तो राजस्थान में आहत मुद्राओं के बारे में याद रखिएगा, राजस्थान के अब तक जो सबसे प्राचीन सिक्के माने जाते हैं वो आहत मुद्राएं मानी जाती है। आहत मुद्राएं बनी हुई किससे होती है? आहत मुद्राएं या तो चांदी से निर्मित होती है या तांबे से निर्मित होती है। वह आहत मुद्राएं जो मूल रूप से या विशुद्ध रूप से चांदी से निर्मित है उनको पंचमारक सिक्के कहा जाता है। ये आहत मुद्राओं का जो प्रचलन था वो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा वर्ष पूर्व का था, यानी 6ठी शताब्दी ईसा वर्ष पूर्व के ये सिक्के माने जाते हैं। और इन सिक्कों पर किसी भी शासक का नाम अंकित या चित्रित नहीं है, ये याद रखिएगा। भारत में या राजस्थान में एक स्थान है जिसका नाम है रेड, और रेड स्थान किस जिले में? टोंक जिले में।
किस नदी के किनारे? ढील नदी के किनारे है। और यहां पर भारत में अब तक चांदी के सबसे बड़े या चांदी के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला है। और इसको क्या कहा जाता है? इसको याद रखिएगा, इसको राजस्थान का या भारत का टाटा नगर कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान में जो सिक्के मिले हैं वो बेराट में मिले हैं, नगरी में मिले हैं, रेड में मिले हैं और इसके अलावा सांबर में मिले हैं। ये इस स्थान के लिए अलावा ये जो 3 स्थान है ये महत्वपूर्ण स्थल है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा यदि इससे हम आगे बढ़े तो राजस्थान में जो प्रत्यारकालीन सिक्के मिलते हैं वो प्रत्यारकालीन सिक्के कब के हैं और कहां कहां कर मिलते हैं? कई बार सिक्कों के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से राजस्थानी सिक्कों के बारे में कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है। तो देखिएगा, राजस्थान में जो प्रत्यारकालीन सिक्के मिलते हैं, राजस्थान में प्रत्यारकालीन सिक्के, प्रत्यारकालीन सिक्के राजस्थान में कौन से सिक्के? प्रत्यारकालीन सिक्के 9वीं सदी के, 9वीं सदी के राजस्थान में कहां पर मिलते हैं? एक तो मिलते हैं भीनमाल में, ये याद रखिएगा। राजस्थान में जो प्रत्यारकालीन सिक्के मिलते हैं वो कहां पर मिलते हैं? भीनमाल में मिलते हैं। और उस समय जो भीनमाल का नाम था वो श्रीमाल मिलता है। किस शिलालेख के अकॉर्डिंग? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार भीनमाल में। और इसके अलावा जो दूसरा स्थल है उसका नाम है सांबर। भीनमाल तथा सांबर में मिले हैं, भीनमाल तथा सांबर में मिले हैं। कहां पर है? भीनमाल और सांबर में मिले हैं। राजस्थान में जो प्रत्यारकालीन सिक्के हैं वो प्रत्यारकालीन सिक्के किस शताब्दी के? 9वीं शताब्दी के। और ये राजस्थान में मिले कहां पर है? एक तो मिले हैं भीनमाल में और दूसरे हम यूं कह सकते हैं कहां मिले हैं? सांबर में मिले हैं। ये दोनों स्थान याद रखिएगा। मंडोर नहीं है, ओसिया नहीं है, मेड़ता नहीं है, आप ये याद रखिएगा। इसके अलावा अजमेर के एक शासक थे अजयपाल, और अजयपाल का जो शासक थे अजमेर के, उनके जो सिक्के, उनके सिक्कों की क्या विशेषताएं हैं? अजमेर के संस्थापक यानी अजमेर की जिन्होंने स्थापना की, अजमेर के संस्थापक, अजमेर के संस्थापक और अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में अजय राज के सिक्कों पर, अजय राज के सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी का चित्र या एक तरफ लक्ष्मी का अंकन, लक्ष्मी का अंकन तथा दूसरी तरफ श्री अजय देव अंकित है, श्री अजय देव अंकित है, ये याद रखिएगा। यानी अजयपाल के जो सिक्के मिलते हैं, अजय राज के जो सिक्के मिलते हैं, इस प्रकार के मिलते हैं। यानी एक हो गया हेड और एक क्या हो गया? टेल हो गया। यानी एक तरफ तो आपके जो सिक्के मिलेंगे वो सिक्के हम यूं कह सकते हैं, एक तरफ सिक्कों पर जो आकृति मिलेगी वो लक्ष्मी की आकृति मिलेगी। एक तरफ किसका अंकन? लक्ष्मी का अंकन। और दूसरी तरफ इन सिक्कों पर श्री अजय देव मिलता है, जो नाम मिलता है वो क्या मिलता है? अजय देव नाम मिलता है। और एक तरफ लक्ष्मी का अंकन मिलता है। इसके बाद में अजमेर के एक शासक हुए हैं, इनके अलावा सोमेश्वर। देखिएगा, इनके बाद में जो शासक हुए उनका नाम है सोमेश्वर। यानी अर्णोराज, और अर्णोराज के जो उत्तराधिकारी बने वो सोमेश्वर बने, और सोमेश्वर के जो उत्तराधिकारी बने वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय बने। सोमेश्वर के जो सिक्के थे वो सोमेश्वर के सिक्के किस प्रकार के थे? अजमेर के चौहान है जिनका नाम है सोमेश्वर, चौहान शासक जिनका नाम है सोमेश्वर, पृथ्वीराज चौहान तृतीय सहयोगिता वाला आपने नाम सुना होगा। इनके ये पिताजी है जिनका नाम है सोमेश्वर। सोमेश्वर के सिक्कों पर, सोमेश्वर के सिक्कों पर बेल की आकृति चित्रित है। किसकी आकृति? बेल की आकृति चित्रित है, बेल की आकृति चित्रित है।
चित्रित है, ये याद रखिएगा। सोमेश्वर के सिक्कों पर किसकी आकृति? बैल की आकृति चित्रित है। राजपूताना में कई इस प्रकार के भी सिक्के थे जिन पर गधे की आकृति चित्रित थी, यानी गधे के समान आकृति चित्रित थी जिन सिक्कों पर, वो सिक्के गधिया सिक्के कहलाए। राजस्थान में एक सिक्कों का प्रकार है कि गधिया सिक्के। इन सिक्कों के नाम गधिया सिक्के क्यों पड़े? गधिया सिक्के कहां के थे? लगभग राजस्थान की सभी रियासतों के थे। उन गधियों सिक्कों का नाम गधिया सिक्के क्यों पड़े? क्योंकि जो इनकी आकृति थी वो किसके समान? गधे के समान थी। उसी प्रकार जो सोमेश्वर के जो सिक्के मिलते हैं, उन सिक्कों पर जो आकृति है वो आकृति किसकी है? बैल की आकृति चित्रित है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा राजस्थान में जो सिक्कों की सबसे पहले टकसाल बनती है वो कहां पर बनती है? तो याद रखिएगा, राजस्थान में सबसे पहले इस राजपूताना स्टेट में, राजपूताना राज्य में, या संपूर्ण राजपूताना की जो पहली रियासत थी जिसका नाम था आमेर, और आमेर के शासक हुए थे जिनका नाम था भारमल या बिहारी मल, और उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी लगभग सन 1562 ईस्वी में। और उसके बाद में राजस्थान में सिक्के ढालने की जो प्रथम टकसाल की स्थापना हुई थी वो आमेर में ही हुई थी, और आमेर के राजाओं ने स्थापित की थी। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सिक्के ढालने की सर्वप्रथम टकसाल आमेर राज्य में, या फिर हम यूं भी लिख सकते हैं आमेर के शासकों ने स्थापित की। आमेर के शासकों ने स्थापित की। आमेर के शासकों ने स्थापित की। शासकों ने स्थापित की। दूसरा, राजस्थान में एक सिक्का ऐसा है जो लगभग सभी रियासतों में मिलता है। उस सिक्के का प्रकार है गधिया सिक्का। तो गधिया सिक्के क्या है कि राजपूताना में, देखिएगा, राजपूताना में गधे की आकृति में चित्रित, गधे की आकृति में चित्रित चित्र वाले सिक्के प्रचलित थे। वह गधिया सिक्के कहलाए। कौन से सिक्के कहलाए? गधिया सिक्के। तो गधिया सिक्के कौन से थे कि इस प्रकार के भी सिक्के थे जिन पर आकृति गधे के समान चित्रित थी, वह गधिया सिक्के कहलाए। ये पूरे राजस्थान में चले थे। गधिया सिक्के कहलाए। किस प्रकार के सिक्के कहलाए? गधिया सिक्के कहलाए, ये याद रखिएगा। इसके अलावा राजस्थान में आपको अलग अलग रियासतों में अलग अलग सिक्के मिलेंगे। किस रियासत में किस प्रकार के सिक्के थे? तो अब हम बात करते हैं विभिन्न रियासतों की। गधिया सिक्के जो थे लगभग पूरे राजस्थान में चलते थे, लेकिन इस गधिया सिक्के का जो सर्वप्रथम आरंभ होता है वो मारवाड़ में होता है। मारवाड़ के एक शासक थे जिनका नाम था महाराजा गज सिंह, और महाराजा गज सिंह के काल में दो सिक्के चले थे। एक सिक्के का नाम था गधिया सिक्का और दूसरे एक सिक्का था जिसका नाम था फदिया सिक्का। तो देखिएगा, राजस्थान में जो प्रचलित उस समय की जो रियासतें थी, और रियासतों में जो प्रचलित सिक्के थे वो कौन कौन किस किस प्रकार के थे? जैसे मारवाड़ राज्य हो गया। मारवाड़ राज्य में दो सिक्के प्रचलित थे। किसके काल में? महाराजा गज सिंह के काल में। महाराजा गज सिंह के काल में जो दो सिक्के थे, एक का नाम था गधिया सिक्का। महाराजा गज सिंह, ये वही महाराजा गज सिंह है। देखिएगा, मारवाड़ के ये पहले राजा है जिन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की। मारवाड़ के ये पहले महाराजा जिन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की, और ये जहांगीर के समकालीन हुए। उन्होंने सांझा का कार्यकाल भी देखा। इन्हीं के दो पुत्र हुए थे, एक का नाम था महाराजा जसवंत सिंह प्रथम और दूसरे एक थे जिनका नाम था महाराजा अमर सिंह। तो इनके काल के जो सिक्के थे वो गज सिंह के काल के सिक्के
ये दो सिक्के थे इनके काल में, मारवाड़ राज्य में चलते थे। एक सिक्के का नाम था गदिया। देखिएगा जो गदिया सिक्का है, ये मूलतः जो गदिया या गधिया सिक्का ये मारवाड़ में चला था, गदिया सिक्का। और इसके अलावा एक सिक्का था जिसका नाम था फदिया सिक्का, गदिया सिक्का। इसके अलावा एक सिक्का था जिसका नाम था फदिया सिक्का। तो गदिया सिक्का और जो फदिया सिक्का है, इसका सर्वप्रथम प्रचलन कहां से माना जाता है? मारवाड़ स्टेट से माना जाता है। किसके काल में? महाराजा गज सिंह के काल में। या महाराजा गज सिंह ने जो सिक्के चलाए वो क्या कहलाए? वो सिक्के क्या कहलाए? गदिया सिक्का और फदिया सिक्के कहलाए। इसके अलावा मारवाड़ राज्य में एक और सिक्का चला जिसका नाम था विजयशाही सिक्का। इसके अतिरिक्त ये इनके काल का नहीं था, ये कई शासकों के काल में चला है, जिसका नाम था विजयाशाही सिक्का। तो आपसे पूछ ले जो विजयाशाही सिक्का है ये किस राज्य का है? ये मारवाड़ राज्य का है। मारवाड़ राज्य के 3 सिक्के, गदिया सिक्के, इसके अलावा फदिया सिक्के, इसके अलावा जो सिक्का है उसका नाम क्या है? विजयशाही सिक्के। धौलपुर में जो सिक्के थे वो तमंचाशाही सिक्के थे। एक एक स्टेट के नाम है और रियासतों के नाम है। तमंचाशाही, धौलपुर राज्य का जो सिक्का चलता था उस सिक्का का नाम क्या था? तमंचाशाही। तमंचाशाही सिक्का, तमंचाशाही सिक्का कहां चलता था? धौलपुर में चलता था। धौलपुर का तमंचाशाही सिक्का था। इसके अलावा जो जयपुर राज्य था, जयपुर का कौन सा सिक्का प्रसिद्ध था? जयपुर राज्य का जाड़शाही सिक्का। जाड़शाही सिक्का, जो जाड़शाही सिक्का है, जाड़शाही, इसे पैसा कहा जाता था। जाड़शाही पैसा किस रियासत का या किस राज्य का? ये जो जाड़शाही था ये सवाई जय सिंह के काल में प्रचलित हुआ, जिस पर जाड़ का चित्र चित्रित था। इसके अलावा प्रतापगढ़ का जो सिक्का है उसको सालिमशाही कहा जाता है। जो प्रतापगढ़ का सिक्का सालिमशाही, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ राज्य का जो सिक्का था वो क्या कहलाता था? सालिमशाही कहलाता था। सालिमशाही सिक्का। तो ये जो सालिमशाही सिक्का है ये किस रियासत का प्रचलित था? प्रतापगढ़ रियासत का। जैसे मारवाड़ का विजयशाही, धौलपुर का तमंचाशाही, इसके अलावा प्रतापगढ़ का सालिमशाही, और एक मेवाड़ में था जिसका नाम था चांदोड़ी। देखिएगा मेवाड़ का जो सिक्का था उसका नाम क्या था? चांदोड़ी सिक्का। मेवाड़ का प्रचलित सिक्का था। मेवाड़ राज्य का, मेवाड़ राज्य का एक प्रचलित सिक्का था जिसका नाम था चांदोड़ी। चांदी का था ये चांदोड़ी, चांदोड़ी सिक्का। जो चांदोड़ी सिक्का था, ये चांदोड़ी सिक्का किस राज्य का प्रसिद्ध था? मेवाड़ राज्य का प्रसिद्ध था। इसमें से दोस्तों आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न किसी सिक्के का नाम दे दिया जाता है या किसी राज्य का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा जो स्टेट है, जैसे देखिएगा एक राज्य जिसका नाम है जैसलमेर। जैसलमेर का कौन सा सिक्का? जैसलमेर राज्य। जैसलमेर राज्य यानी जैसलमेर, यदि आप दुर्ग देखते हो तो इस दुर्ग का जो निर्माण है वो निर्माण राव जैसल ने करवाया। लेकिन इस दुर्ग का जो मुख्य प्रवेश द्वार है जिसका नाम है अक्षय पोल या अक्षय पोल, वहां पर प्रतिवर्ष मुरु महोत्सव का आरंभ होता है माघ पूर्णिमा को। और देखिएगा इस प्रवेश का नाम अक्षय पोल है और यहाँ का जो सिक्के चलता था उसका नाम भी अक्षयशाही सिक्का था। अक्षयशाही सिक्का, इसी को अक्षयशाही सिक्का कहा जाता था। अक्षयशाही सिक्का। दूसरा यहाँ का जो सिक्का है उसका नाम है मोमदाशाही सिक्का। याद रखिएगा जो मोमदाबाई सिक्का है ये मोमदाशाही सिक्का जयपुर का नहीं है। ये जो मोमदाशाही सिक्का है ये कहां का है? जैसलमेर का सिक्का है। इसके अलावा जो भीलवाड़ा क्षेत्र के सिक्के थे, झालावाड़ का एक सिक्का आता है जिसका नाम है मदनशाही सिक्का। झालावाड़ का एक सिक्का है जिसका नाम है मदनशाही। झालावाड़ राज्य में या झालावाड़ रियासत में यह प्रचलित था मदनशाही। यदि आपसे पूछ ले जो मदनशाही है ये कहां का है? मदनशाही, मदनशाही सिक्का। तो मदनशाही सिक्का कहां का प्रचलित है? झालावाड़ का प्रसिद्ध है। झालावाड़ के एक शासक थे जिनका नाम था मदन सिंह, मदन सिंह झाला। इनके काल में यह प्रचलित हुआ था। भीलवाड़ा के सिक्के जो थे वो भीलवाड़ा के भिलाड़ी, जैसे भीलवाड़ा का सिक्का क्या कहलाया? भिलाड़ी कहलाया।
भिलाड़ी एक टकसाल थी भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा स्टेट या भीलवाड़ा में जो सिक्के चलते थे मेवाड़ राज्य के अंतर्गत ही आता था। यहां के जो सिक्के थे वो भिलाड़ी सिक्के कहलाए। यानी इस टकसाल में भीलवाड़ा में एक टकसाल थी, वहां पर जो सिक्के ढाले जाते थे उनको भिवाड़ी कहा जाता था, भिलाड़ी या भिवाड़ी कहा जाता था, भिलाड़ी। इसके अलावा यहां का एक सिक्का था जिसका नाम था ठिंगला सिक्का, यहीं का था। इसके अलावा त्रिशूलिया सिक्का भी यहीं का था, त्रिशूलिया सिक्का। जो त्रिशूलिया सिक्का है ये कहां का है? ये भी भीलवाड़ा का है। तो याद रखिएगा जो भीलवाड़ा के सिक्के हैं वो 3 सिक्के, एक सिक्के का नाम भिलाड़ी, एक का नाम ठिंगला और इसके अलावा जो एक सिक्का है इसका नाम त्रिशूलिया सिक्का है। एक 11 संधिया सिक्का मिलता है, 11 जो संधिया सिक्का मिलता है ये सिक्का मिलता है शाहपुरा का। शाहपुरा का जो सिक्का मिलता है उसका नाम है 11 संधिया। 11 संधिया, 11 संधिया जो सिक्का मिलता है वो कहां का मिलता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। कहां, किस रियासत का? राजस्थान की जो सबसे छोटी रियासत थी जिसका नाम था शाहपुरा रियासत, यहां के जो सिक्के मिलते हैं उस सिक्के का नाम क्या है? 11 संधिया। इसके अलावा बीकानेर के जो आलमशाही सिक्के थे वो बीकानेर के थे। याद रखिएगा जो आलमशाही सिक्के हैं वो आलमशाही सिक्के कहां के हैं? बीकानेर के। बीकानेर के जो सिक्के थे वो सिक्के क्या कहलाए? आलमशाही सिक्के कहलाए, आलमशाही सिक्के। आलमशाही सिक्के, आलमशाही सिक्के कहां के थे प्रचलित? आलमशाही सिक्के कहां के हैं? बीकानेर के। बीकानेर में आलमशाही सिक्के हैं जो मुगल सत्ता को दर्शाता है, यानी मुगल साम्राज्य, यानी मुगलों की बीकानेर वालों ने भी अधीनता स्वीकार कर ली थी और इनके सिक्के यहां पर प्रचलित थे। देखिएगा एक बार वापस समझिएगा दोस्तों, जो राजस्थान के जो सिक्के हैं, सिक्कों से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले स्टेट है मारवाड़ स्टेट। महाराजा गज सिंह के काल में 2 सिक्के थे, एक का नाम था गदिया सिक्का, एक का नाम था फदिया सिक्का। गदिया सिक्का और फदिया सिक्के का आरंभ किसके काल में? महाराजा गज सिंह के काल में। किस राज्य से होते हैं? मारवाड़ राज्य से होते हैं। यहां विजयशाही सिक्का प्रसिद्ध था। विजयशाही सिक्के के अलावा मारवाड़ में एक और सिक्का है जिसका नाम है डब्बूशाही सिक्का। देखिएगा जो डब्बूशाही सिक्का है या डब्बूशाही जो सिक्का है ये भी मारवाड़ का प्रसिद्ध एक सिक्का था। डब्बूशाही सिक्का ये मारवाड़ का एक प्रसिद्ध सिक्का था, विजयशाही सिक्के के अलावा डब्बूशाही सिक्का। इसके अलावा धौलपुर प्रश्न स्पष्ट आ रखा है। जो तमंचाशाही सिक्के थे वो तमंचाशाही सिक्के कहां के प्रसिद्ध? धौलपुर स्टेट में चलता था तमंचाशाही सिक्का। मेवाड़ राज्य में जो सिक्का चलता था उसका नाम था चांदोड़ी, यानी ये जो सिक्का था ये चांदी से निर्मित था और इस सिक्के का नाम क्या पड़ा? चांदोड़ी सिक्का पड़ा। जयपुर राज्य का जो सिक्का था इस सिक्के का नाम था जाड़शाही सिक्का और ये जो जाड़शाही सिक्का है इस सिक्के का प्रचलन लगभग 1760 ईस्वी में माना जाता है, सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद में। लेकिन फिर भी इस पर नाम लिख रखा हुआ था सवाई जयपुर। एक तरफ नाम लिख रखा था सवाई जयपुर और दूसरी तरफ मुगल शासक आलम शाह आलमगीरी, इसका नाम लिख रखा था जाड़शाही। और इसके ऊपर एक तरफ झाड़ का वृक्ष भी चित्रित था। झाड़ का वृक्ष, देखिएगा झाड़ के वृक्ष की प्रधानता मिलेगी आपको जयपुर स्टेट में, इसलिए जयपुर की जो लैंग्वेज है ढूंढाड़ी भाषा, इस ढूंढाड़ी भाषा को झाड़शाही भाषा भी कहते हैं। इसके अलावा जो प्रतापगढ़ के जो सिक्के हैं वो सिक्के क्या कहलाते हैं? सालिमशाही सिक्के कहलाते हैं। आपसे यदि पूछ ले जो सालिमशाही सिक्का है ये सालिमशाही सिक्का कहां का प्रचलित है? प्रतापगढ़ का सिक्का प्रचलित है। इसके अलावा एक सिक्का है जिसका नाम है जैसलमेर स्टेट के। जैसलमेर स्टेट का जो सिक्का है इसका नाम है अक्केशाही सिक्का और दूसरा है मोहम्मदाशाही सिक्का। याद रखिएगा आमेर के एक भारत के मुगल शासक थे औरंगजेब के उत्तराधिकारी जिनका नाम था बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम ने आमेर का नाम मोमिनाबाद या इस्लामाबाद कर दिया था, लेकिन मुगल बादशाह अकबर ने चित्तौड़गढ़ का नाम मुमदाबाद या मुहम्मदाबाद रख दिया था। लेकिन ये जो मुमदाशाही जो सिक्का है ये सिक्का कहां का प्रचलित है? जैसलमेर का प्रचलित है। झालावाड़ राज्य का जो सिक्का था, झालावाड़ स्टेट में जो चलता था,
इसका नाम क्या था? मदन शाही सिक्का था। भीलवाड़ा में भिलाड़ी नाम की एक टकसाल भी थी भीलवाड़ा जिले में, और यहां पर जो सिक्के ढाले जाते थे वो सिक्के क्या कहलाते थे? भिवाड़ी सिक्के कहलाते थे। इसके अलावा यहां पर ठिंगना नाम का एक सिक्का है, यानी ये सिक्का छोटी आकृति का होने के कारण इसको ठिंगला सिक्का कहा गया। एक सिक्का ऐसा था जिसके ऊपर त्रिशूल था, और त्रिशूल एक सिक्के पर 3 प्रकार के थे यहीं पर, इस कारण इस सिक्के का नाम क्या पड़ा? त्रिशूलिया सिक्का पड़ा। शाहपुरा के जो सिक्के थे वो 11 संधिया कहलाता था। प्रसिद्ध था शाहपुरा का कौन सा सिक्का? 11 शाही या 11 संधिया सिक्का। बीकानेर का जो सिक्का था उसका नाम था आलमशाही सिक्का। जो आलमशाही सिक्का है ये सिक्का कहां का है? बीकानेर का है। इसके अलावा देखिएगा, अब सिक्कों के बारे में राजस्थान में इससे भी पहले पढ़े तो याद रखिएगा, सिक्कों का अध्ययन जो है वो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। किसी भी रियासत में जो सिक्के चलते हैं उस रियासत की राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों की जानकारी मिलती है उस राज्य से संबंधित। इसके अलावा किसी भी साम्राज्य की सीमा के बारे में भी सिक्के संकेत करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे देखिएगा, अजमेर में अजय राज चौहान ने एक सिक्का चलाया था, उस सिक्के कुछ सिक्के वो मथुरा तक भी मिले हैं। इसका मतलब अजय पालक की राज्य की जो सीमा थी, अजय राज चौहान की जो राज्य की सीमा थी वो पहले मथुरा तक थी, क्योंकि उनके सिक्के कहां तक मिले हैं? मथुरा तक मिले हैं। एक व्यक्ति है जिनका नाम है किम कडफेसिस या किम कडफेसिस, और ये कुषाण शासक थे और इन्होंने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसको दिया जाता है? विम कडफेसिस को दिया जाता है, ये याद रखिएगा। कडफेसिस। काल भोज या बप्पा रावल, मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? काल भोज या बप्पा रावल ने चलाए थे। इसके अलावा देखिएगा, एक इतिहासकार है, एक लेखक भी है जिनका नाम है केब, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है सन 1893 ईस्वी में, और इस पुस्तक का नाम है द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपूताना। इन्होंने इस पुस्तक में राजपूताना सिक्कों का सर्वप्रथम क्या किया? अध्ययन किया था। तो राजपूताना सिक्कों का सर्वप्रथम अध्ययन किसके द्वारा किया गया? केब के द्वारा किया गया। राजस्थान के जो प्राचीनतम सिक्के माने जाते हैं, याद रखिएगा, राजस्थान के जो प्राचीनतम सिक्के माने जाते हैं वो आहत की मुद्राएं मानी जाती है। ये या तो निर्मित होते हैं चांदी से या निर्मित होते हैं तांबे से। इन्हें पंचमारक सिक्के भी कहा जाता है। ये लगभग 6वीं शताब्दी ईसा वर्ष पूर्व के हैं, और इन सिक्कों पर किसी भी शासक का नाम नहीं मिलता है। एक स्थान है रेड, और ये किस जिले में? टोंक जिले में है, ढील नदी के किनारे, और भारत में अब तक चांदी के सबसे बड़े सिक्कों का भंडार मिला है। इसे राजस्थान का टाटा नगर भी कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान में जो आहत मुद्राएं मिलती है वो सांबर में मिलती है, सांबर जयपुर में है। इसके अलावा नगरी में मिलती है, नगरी चित्तौड़गढ़ में, और इसके अलावा बेहराट में मिलती है, और बेहराट कहां पर है? जयपुर में है। इसके अलावा यदि हम बात करें सिक्कों के संदर्भ में, तो प्रत्यारकालीन जो सिक्के हैं 9वीं शताब्दी के, वो एक तो मिलते हैं भीनमाल में, ये याद रखिएगा, और दूसरे मिलते हैं कहां पर? सांबर में, मंडोर में नहीं मिलते हैं। प्रत्यारकालीन सत्ता का जो प्रमुख केंद्र था वो प्रमुख केंद्र मंडोर था, लेकिन मंडोर में सिक्के नहीं मिलते हैं। अजमेर के संस्थापक है जिनका नाम है अजय राज चौहान। अजय राज चौहान के जो सिक्के हैं उन सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी का अंकन मिलता है और दूसरी तरफ श्री अजय देव शब्द मिलता है। एक तरफ लक्ष्मी का अंकन और दूसरी तरफ श्री अजय देव मिलता है। अजमेर के एक चौहान शासक थे जिनका नाम था सोमेश्वर, और सोमेश्वर के सिक्कों पर बेल की आकृति चित्रित मिलती है। इसके अलावा राजस्थान में सिक्के ढालने की जो सर्वप्रथम टकसाल स्थापित हुई थी वो आमेर राज्य में हुई थी, आमेर स्थान पर हुई थी, और की किसने थी? आमेर के शासकों ने की थी। राजस्थान में गधे की आकृति में चित्रित चित्र वाले जो सिक्के प्रचलित थे वो गधिया सिक्के कहलाए, और इनका सर्वप्रथम जो प्रचलन हुआ था वो प्रचलन कहां पर हुआ था? मारवाड़ में हुआ था, महाराजा गज सिंह के काल में। इसके बाद में देखिएगा एक सिक्का मिलता है जिसका नाम है कलदार सिक्का। ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद में राजस्थान में जो सिक्के चलते थे वो सिक्के कलदार सिक्के कहलाते थे। कलदार सिक्के कब चलते थे?
ब्रिटिश सत्ता की या ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद, ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद कलदार सिक्का चलता था। कलदार सिक्का चलता था। कौन सा सिक्का चलता था? कलदार सिक्का चलता था। और इसके बाद में राजस्थान की ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद में राजस्थान में जितने भी टकसाल थी, सिक्के ढालने की टकसालें थी, वो सभी टकसालें क्या हो गई? टकसालें बंद हो गई। टकसालें क्या हो गई? बंद हो गई थी। और जो सिक्का चलता था उस सिक्के का नाम क्या था? कलदार सिक्का था, जो राजस्थान में चलता था ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के सिक्कों से संबंधित अध्ययन। कई बार यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यदि आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आई है तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और उत्कर्ष परिवार के प्रति दोस्तों